हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह 6 बजे का टाइम है। आज मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, बट कोई बात नहीं है। तो अभी मैं उठ कर के डायरेक्ट अपने स्टडी टेबल पर मिल रही हूँ आप लोगों से और अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे सुबह उठ कर के जो बेसिक काम होते हैं, टूथब्रश वगैरह करना, वो सारे काम मैं कर आई हूँ। उसके बाद आज बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैंने शॉल को ओढ़ लिया है। और वर्ड मीनिंग हिंदी के आज मैं पढ़ रही हूँ, जैसे कि पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह होते हैं। अक्सर करके क्या होता है कि हम पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, पूरी हिंदी को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी ये पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी, ये शब्द होते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट में करते करते इन्हें इजी मान मान के हम ये बिल्कुल ही पढ़ना भूल जाते हैं। तो इस वजह से हमें कोई भी चीज़ इजी नहीं लेके चलना है, कोई भी चीज़ टफ लेकर के नहीं चलना है। अभी हमारे पास प्रॉपर समय है, तो कोई भी चीज़ हमें स्किप नहीं करनी है, प्रॉपर हमें पढ़ना है। तो मैंने 30 वर्ड लेकर के चल रही हूँ। 30 में 2 से 3 बार रिपीट करूँगी विलोम शब्द, और 30 में करूँगी पर्यायवाची, और 30 करूँगी अन्यार्थी शब्द। आज मैं सिर्फ यही हिंदी में पढ़ रही हूँ और इसके एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, 2 घंटे का एक शॉट मैंने कंप्लीट किया था अपना। 8 बजे का टाइम है, उठ गई हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले चाय बना करके लेके आई, और चाय के साथ मैं थोड़ी सी चुर्री सेक करके लेके आई हूँ। जो चावल के रहते हैं ना पापड़, वो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता ही कि सुबह सुबह मेरे घर पे लंच बनाने का रहता है, क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना होता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद घर की क्लीनिंग में लगी मैं। पहले मैंने झाड़ू पोंछा लगाया जल्दी से, क्योंकि ये काम भी हमें ही करना है और जल्दी जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं स्पीड के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी पिछली वीडियो पे कुछ आए हुए कमेंटों पर बात कर लेती हूँ। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उनके सीटेट में 82 मार्क्स हैं, अदर स्टेट से हैं, तो DSSB के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, 82 मार्क्स OBC और SC के लिए वैलिड होते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट में होते हैं। जैसे दिल्ली के जो DSSB वैकेंसी होगी, उसमें दिल्ली के जो लोग होंगे उन्हीं लोगों के लिए वो होगा, और जो अदर स्टेट के होंगे उनके लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए सीटेट फर्स्ट पेपर में, तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के, अगर अदर स्टेट का जो पर्सन रहता है उसको, वो जनरल कैटेगरी में जाता है, तो जनरल कैटेगरी के 90 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड, सेकंड कमेंट मेरे पास ये आया था कि आप DSSB के लिए आप कौन सा कोर्स परचेज़ करेंगे। तो मैं DSSB के लिए अभी फ़िलहाल मैंने कोई भी कोर्स के बारे में नहीं सोचा है कि मैं कोई भी कोर्स परचेज़ करूँगी, और शायद मैं कोई भी कोर्स परचेज़ ना करूँ, क्योंकि उसका सबसे मेन चीज़ होती है सिलेबस। आप एक बार सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिलेबस को मैं अंडरस्टैंड अच्छे से कर ली हूँ, उसके बाद मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो मैं उसके टॉपिक वाइज मैं यूट्यूब से करूँगी, और यूट्यूब से ही मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी DSSB के लिए। हाँ, बस मैं ऑफलाइन, जैसे कि प्रैक्टिस सेट हुआ, सॉल्व पेपर हुआ, ये सारी मैं बुक्स ले सकती हूँ, बट मैंने कोई भी इसके बारे में नहीं सोचा है कि मैं कोई भी कोर्स परचेस करूँगी। मुझे लगता है कि जब यूट्यूब इतना अच्छा हमें चीज़ें दे रहा है, तो हमें अलग से हमें कोर्स परचेस करने की क्या ही ज़रूरत है। तो इस वजह से तो अभी मैं कोई भी कोर्स परचेस नहीं करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है, सभी घर के कामों को ख़त्म करने के बाद अभी बैठ गई हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और अभी मॉर्निंग का ही मान लीजिए, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, और दोपहर के 12 बजे आज मेरा दिन का सेकंड स्लॉट ये कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन का जो सेकंड स्लॉट है वो है GS के नाम, और GS में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, और उसके मैं हैंड नोट्स खुद से बना रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं कभी भी जब भी मैं स्टडी करती हूँ तो मैं हैंड नोट ज़रूर बनाती हूँ। फिर भले ही वो टॉपिक मेरा पहले से क्यों ना कवर हो, पहले से मैं क्यों ना पढ़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको लिखती ज़रूर हूँ, नोट डाउन ज़रूर करती हूँ। नोट डाउन करने से क्या होता है कि हमारा जो पूरा माइंड होता है वो उसी टॉपिक पे लगा होता है, और चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, और लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक कमेंट पर और बात कर लेती हूँ। एक भैया का कमेंट आया था कि DSSB में लगभग कितनी वैकेंसी आएगी। तो भैया, इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी DSSB में, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि इस बार मुझे एक सीट ले लेनी है। और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आप ये मत देखिएगा कितनी सीट आएगी कितनी नहीं आएगी। वैकेंसियाँ चाहे कितनी भी हों, कंपटीशन बहुत हाई है,
लेकिन हाँ, आप अपने मन में ये लक्ष्य रखिएगा कि इस बार हमने एक सीट ले लेनी है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी आई है। 60,000 वैकेंसी के लिए कितने सारे फॉर्म फिल हो गए हैं। तो बेरोज़गारी और कंपटीशन तो आप देख ही सकते हैं कि कंपटीशन किस हद तक बढ़ा हुआ है। तो इस वजह से उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए और अपनी एक कुर्सी को ध्यान में रखते हुए उतना अपना 100% बल्कि 200% अपना दीजिए अपनी स्टडी को, कि वो एक कुर्सी आपको ले ही लेनी है। बस आप ये ध्यान में मत रखिएगा वैकेंसी कितनी आएगी कितनी नहीं, बस वैकेंसी आएगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्लॉट मेरा लगभग 3 घंटे का रहा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी मेरे घर पे, तो वो मुझे ले गई थी मार्केट और हम लोग मार्केट में गए। पूरे 2 घंटे हमारे वेस्ट हो गए। थोड़ा सा घूमे फिरे, मोमोज़ वगैरह खाए, लेकिन मैं फ़ोन नहीं ले गई थी क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं चार्जिंग पर लगा करके छोड़ गई थी फ़ोन को अपना। तो इस वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई मार्केट की, बस घर पर जो मोमोज़ और बर्गर वगैरह लेकर के आई थी उसी की मैंने वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर दी है। और उसके बाद मुझे 5 साढ़े 5 हो गए थे वहाँ से लौटते-लौटते। फिर उसके बाद मैंने डिनर वगैरह बनाया और फिर उसके बाद अभी ये 7 बजे का टाइम है और आज पूरे दिन में मैंने रिवीजन नहीं किया था। और जब भी आप स्टडी करें तो उसका फर्स्ट रूल यही होना चाहिए कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस वजह से मैं रिवीजन ज़रूर से करती हूँ, फिर वो चाहे कितनी भी लेट से क्यों ना हो जाए। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी बैठ गई हूँ अपना रिवीजन करने के लिए। मैंने लास्ट डे जो भी पढ़ा था उन सारी चीज़ों का मैं रिवीजन करूँगी। और मुझे लगभग 1 घंटा हो गया था। उसके बाद 2 घंटे का स्लॉट और लगाने वाली हूँ जिसमें मैं मैथ की प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि आज पूरे दिन में मैंने मैथ भी बिल्कुल भी नहीं सॉल्व किया है। तो इस वजह से अभी मैं मैथ का पूरा कंप्लीट करूँगी आज का स्लॉट। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो रज़ाई में घुसने का तो मन करता है। और ख़ास करके जब फैमिली मेम्बर्स सभी लोग रज़ाई में घुसे होते हैं तो उन्हें देखने के बाद तो और भी ज़्यादा मन करता है कि हम भी रज़ाई में घुस जाएं। लेकिन जब भी मेरा मन करता है तो उस समय मैं याद करती हूँ कि मैं रज़ाई में अगर बैठ गई, घुस गई, तो मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो कि बैठ करके पढ़ रहे होंगे और वो कुर्सी जो मेरी कुर्सी है उस कुर्सी को वो कोई और अदर पर्सन ले जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को याद करते हुए मैं फिर बैठ जाती हूँ पूरे जोश के साथ स्टडी को करने के लिए। जो भी मैंने आज शेड्यूल बनाया है, अपना टू डू लिस्ट बनाई है, उसे कंप्लीट करने के लिए। जब मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा मैं रज़ाई में तभी जाऊँगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।